हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर SM भारत सिटीजन लाइव न्यूज। अभी हम मौजूद हैं माधोपाड़ा मौलवी बाड़ी में। आइए हम बात करते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव का क्या माहौल चल रहा है। ये है मौलाना बिलाल अहमद अशरफी साहब, इनसे मालूम करते हैं कि क्या माहौल है पूर्णिया का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। देखिए, लोकसभा का इलेक्शन 2024 का होने जा रहा है और इसमें पूर्णिया जिला, पूर्णिया और पप्पू और पूर्णिया, दूसरा और कोई जुमला नहीं है। खास करके पप्पू जी गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के मदद करने वाले हैं, गरीबों के साथ उठना बैठना करते हैं, खाना पीना करते हैं। बाकी और सब जो उम्मीदवार हैं, लेकिन उसे आज की जनता उसे न जानती है न पहचानती है। लेकिन पप्पू यादव पूर्णिया का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का दोस्त है, किसी का हमदर्द है। आपने देखा होगा अपने माथे का आँख से कि कोरोना काल में सब लोग अपने अपने घर में, मकान में छुपे रहते थे। अगर उस घर में कोई इंतकाल होता था, उनकी रूह बर्बाद हो जाती थी। एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को पहचानते नहीं थे, कफन दफन करने के लिए नहीं जाते थे। लेकिन मधेपुरा जिला, पूर्णिया ही जिला नहीं, पूरे बिहार के अंदर पप्पू यादव ने कोरोना से पूरी दुनिया डरती रही, लेकिन पप्पू यादव ने कोरोना को डराता रहा और जो इंतकाल किए, उनकी रूह परवाज हुई। जनाब भाई पप्पू यादव ने उसे दफन करने का काम किया, दफन करने का काम किया और जिनका जो मज़हब है उसके रीति रिवाज के मुताबिक उनका काम का अंजाम दिए। और ख़ास करके मुसलमान हो या हिंदू, ये पप्पू यादव एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी जात है, पूरे हिंदुस्तान में न ऐसा कोई लीडर पैदा लिया है न को पैदा लेगा। इसलिए कि इनके अंदर न कोई जाति है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न मस्जिद है, न मंदिर है। इसलिए ख़ास करके इस मर्तबा पूर्णिया के जनता, चाहे वो किसी धर्म का हो, सब ने तय कर लिया है, कसम खा लिया है, इस मर्तबा पप्पू यादव को भारी बहुमतों से हमें विजय बनाकर दिल्ली भेजने का हम लोगों ने काम किया है, करेंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, पप्पू यादव भी एक ऐसी जात, एक ऐसी शख्सियत है जो आपके हर काम में रात के 12 बजे, दिन के 1 बजे अगर आप याद करते हैं तो आपने देखा अगर कोई बीमार पड़ता है तो पप्पू यादव हाजिर हो जाते हैं। कोई इंतकाल करते हैं तो पप्पू यादव उनके आंसू को पोंछने के लिए तैयार हो जाते हैं। पप्पू यादव किसी का बेटा है या किसी का भाई है या किसी का दोस्त है। इसलिए कि पूर्णिया के इस मर्द मुसलमानों ने तय कर लिया है कि हम लोग किसी और को सपोर्ट नहीं करेंगे, पूर्णिया के बेटा के साथ हैं, पप्पू यादव के साथ हैं। पप्पू यादव हमारे साथ हैं, दिन में रात में पप्पू यादव जी को जैसे जो लोग याद करते हैं, उनके सपोर्ट में रहते हैं, उनकी मदद के लिए जाते हैं। ख़ास करके मैं पूर्णिया के मुसलमानों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मर्तबा हम लोगों को बीच बात नहीं करना है, वोट को नहीं बेचना है। भाई पप्पू यादव को भारी मतों के साथ, बहुमत के साथ दिल्ली भेजने का हम लोगों ने काम करेंगे और कोशिश भी करते हैं कि पप्पू जी के जैसे नेता न है न होगा। आज आप इतनी बात जानते हैं कि पूर्णिया के धरती पे अभी वो कुर्सी पे भी नहीं है, ना MLA हैं न MP है, फिर भी आप लोगों से मदद करके, आप देखिए दिल्ली से चलने वाले, बॉम्बे से चलने वाले कितने लोग परेशान थे। लोगों को परेशानी को देख करके पप्पू यादव भीख मांग करके लोगों से मदद लेकर के कई ट्रेन आपने, कई कोच आपने सफ़र कर भिजवाया और जो लोग जहां फंसे हुए थे उनके मदद करने का काम किया। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं, इससे अच्छा लीडर, इससे अच्छा नेता न है न होगा।
इनके ऊपर लोग एलिगेशन लगाते हैं, तोहमत लगाते हैं, लेकिन इस तरह की बात नहीं है। आप याद रखें, पूर्णिया और पप्पू, पूर्णिया और पप्पू, दूसरी कोई बात नहीं है। मौलाना साहब, आप कह रहे हैं कि पूर्णिया और पप्पू, तो आपसे हम सवाल कर रहे हैं कि पूर्णिया और पप्पू है और आप विकास चाहिए, शांति चाहिए, जो मुसलमान का हक होता है वो हक मिलना चाहिए। लेकिन आज मुसलमानों के साथ जो परेशानी आ रही है, जो हो रही है, वो सब आपके नज़र के सामने है। मैं यही चाहता हूँ कि जो जिनको कुर्सी मिलना चाहिए, मैं तो यही गुजारिश करूंगा यहाँ के जनता से, यहाँ के आवाम से। आपके सांसद संतोष कुशवाहा जी ने आपका क्षेत्र का विकास किया है। आपके जो यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं और क्या कहते हैं कि मेडिकल हॉस्पिटल है, रोड है, इसका पूरा भरपूर काम हुआ है। इसके बारे में कुछ देखिए जनाब, असल ये है कि संतोष कुशवाहा जी को लोग आज पूर्णिया शहर के लोग उनको नहीं जानते हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, जो खाते कमाते हैं, संतोष कुशवाहा के चेहरा को भी नहीं देखा होगा। लेकिन आज आपके पप्पू यादव जी नहीं कुछ होने के बावजूद में हर घर जाना होता है, हर घर से मिलना होता है, उनकी परेशानी को दूर करते हैं, उनकी मुसीबत को दूर करते हैं। जो जैसे लोग याद करते हैं उनके लिए खड़े रहते हैं पप्पू यादव। और पप्पू यादव से कोई बेहतर उम्मीदवार हमें नज़र नहीं आता है। मैं मधेपुरा में भी देखा और पूर्णिया में भी देखा। कांग्रेस में भी लेकर हुए थे, लेकिन जो है वहाँ से इनको टिकट नहीं मिला। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो इनके साथ छल हुआ और पप्पू यादव जी बड़ी मेहनत के साथ कुर्सी पे बैठते हैं, तब भी नहीं बैठे रहते, तब भी हम लोगों के दरमियान वो मेहनत करते हैं। अगर इन्हें टिकट नहीं मिली, टिकट के लायक भी पप्पू यादव थे, पप्पू यादव जी को टिकट देना चाहिए। अगर नहीं दिए तो ये उनकी सरासर गलती है। ये इनके पॉलिटिक्स को हत्या करने की कोशिश किए और इन साजिश के तहत इस जगह इनको टिकट नहीं दिए। अगर वो पूर्णिया से संसद चुने गए हैं तो वो किस पार्टी को सपोर्ट करें? देखिए, तो जब यहाँ की जनता चाहती भी है कि पप्पू है और पूर्णिया है, और जब पप्पू के साथ पूरे जातिवाद की कोई बात नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके सब साथ हो करके जब भारी बहुमतों से इनको विजय बनाएंगे और दिल्ली भेजने का काम करेंगे, फिर उनके लिए वो चीज़ तो पप्पू यादव खुद सोच लेंगे हमें किनके साथ रहना है। जो हमें पूर्णिया के विकास चाहिए और पूर्णिया के अमन चाहिए, पूर्णिया की शांति चाहिए। आप आरजेडी जो उम्मीदवार हैं बीमा भारती जी, उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, बीमा भारती जी वो अपनी जगह है। बीमा भारती जी ये आपके रुपौली विधानसभा से कई मरतबा वो एमएलए रह चुकी हैं और दुनिया भी जल गई, लेकिन टिकट तक ही रह करके महदूद है, इनकी जमानत नहीं बचेगी। इसलिए कि पप्पू यादव के सामने कोई पार्टी का उम्मीदवार हो, पप्पू जी के जैसे न कोई जिम्मेदार हैं और न जिम्मेदारी उनके साथ है। पप्पू जी का आपने देखा होगा, हॉस्पिटल से लेकर के, मंदिर से लेकर के, मस्जिद से लेकर के, मुसलमान से लेकर के, कभी कोई जातिवाद जुमला इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो यही कहते हैं कि हमारे बिहार का विकास हो, हमारे बिहार में शांति हो, कोई मस्जिद मंदिर का झगड़ा नहीं हो, हम सब भाई भाई हैं। इसलिए कि आज के तारीख में पप्पू यादव जी, आपने देखा होगा जब सैलाब का ज़माना आता है तो भर कमर पानी में, भर गले पानी में, कंधे पे पोटली रख करके आपने देखा होगा गरीबों का मदद किया है। जिनको खाने का इंतज़ाम नहीं, खाना पहुंचाया, जिसको पानी पीने का इंतज़ाम नहीं है उनको पानी का इंतज़ाम दिया है। अब ऐसे व्यक्ति को लोग अगर ठोकर मारते हैं तो ये हमारी बदकिस्मती है। इसलिए मैं यहाँ के पूर्णिया के जनता से मेरी गुजारिश है, अपील है कि सब लोग आप पप्पू यादव के साथ हैं और पप्पू यादव के साथ हम लोग रहेंगे। देखिए, ये मौलवीबाड़ी में पप्पू ही पप्पू हैं। क्या कहते हैं कि ये 2024 का चुनाव है। यहाँ से जो त्रिकोणीय मुकाबला है, ये यहाँ से पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ आरजेडी के बीमा भारती हैं और तीसरी तरफ जो है 10 साल यहाँ पर जो सिटिंग एमपी जो है संतोष कुशवाहा जी हैं।
तो मेरा ये अपील है मतदाता बंधु से कि वो अब आपको 5 साल के लिए बहुत अच्छा मौका मिला है कि अपना नेता जो है वो ईमानदार नेता को चुने, किसी के बहकावे में ना आवे, जो आपके साथ रहने वाले हैं, आपकी बात को सुनने वाले हैं, आपकी आवाज़ को उठाने वाले हैं, ऐसे नेता को आप चुनें और अपनी मर्ज़ी से मतदान करें, किसी के बहकावे में नहीं आवें। ये जो है 5 साल का पर्व है, इसको आप मतदान या मतलब हुआ कि आपको किसी से कुछ ले दे करके नहीं करना है, बल्कि आपकी अपनी मर्ज़ी से आप जिसको चाहें, जिस पार्टी को चाहें मत दें और सोच समझ के दें। धन्यवाद।